बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़ज़वा बदर में 70 मुशरिकीन मारे गए और इतनी ही कैद बनाए गए। नामवर मुक़्तलीन में अबू जहल, अक़बा, शेबा बिन रबिया, वलीद बिन उतबा, हुनज़ाला बिन अबी सुफियान, हारिस बिन आमिर बिन नौफल, नौफल बिन खुवैद, उमैया बिन खलफ शामिल थे। इनकी लाशें मकाम बदर के एक कुएं में फेंक दी गईं। वाज़ेह है कि इन तमाम हलाक होने वाले कुफार कुरैश में अबू लहब शामिल नहीं था, क्योंकि उसने मारका बदर में शिरकत ही नहीं की थी और अपनी जगह किसी दूसरे को ग़ज़वा में शिरकत के लिए भेज दिया था। यूं वक्ती तौर पर ये अबू जहल और उतबा वगैरह की हलाकत सुनकर दिल ही दिल में खुश हो रहा था और शुक्र मना रहा था कि अच्छा हुआ मैं जंग के लिए नहीं गया था। मगर प्यारे दोस्तों, ये भी कहरे खुदावंदी से महफूज ना रह सका, या यूं कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि इसकी भयानक और खौफनाक मौत शायद इनसे भी ज्यादा बदतरीन थी, जो मारका बदर में शरीक होकर मुजाहिदीन की तलवारों से वासिल जहन्नम हुए। इसका असल नाम अब्दुल उज़्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब था, जिसे अक्सर अबू लहब के नाम से जाना जाता था। ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुतेला चचा था। इसको अबू लहब कहने की एक वजह यह बयान की गई है कि इसके वाले ने इसे अबू लहब यानी शोले का बाप कहा है और इसकी वजह से इसकी खूबसूरती और दिलकशी थी या इसके सुर्ख गाल थे। मगर ये और इसकी बीवी, इन दोनों का शुमार इन बदबख्त तरीन लोगों में होता है जिनकी मज़ामत में अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद की एक पूरी सूरह लहब नाजिल फरमाई। फरमाने रब्बिल आलमीन है, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो तबाह हो जाए, क्योंकि उसने हमारे हबीब पर हाथ उठाने की कोशिश की है। इसे इसके माल ने कुछ फायदा न पहुंचाया और न ही इसकी कमाई ने। अनकरीब वो शोलों वाली आग में जा पड़ेगा और इसकी खबीस औरत भी, जो कांटेदार लकड़ियों का बोझ सर पर उठाए फिरती है। इसकी गर्दन में खजूर की चाल का वही रस्सा होगा जिससे कांटों का गठा बांधती है। सूरह लहब कुरान पाक की इस सूरत से ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया होगी कि इन दोनों खबीसों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार है, जिसमें अब भी गिरफ्तार हैं और हमेशा रहेंगे। मगर हम आज की वीडियो में खसूसियत से अबू लहब की भयानक मौत का बयान करेंगे और इसकी बीवी का तस्करा आइंदा किसी वीडियो में पेश किया जाएगा। चुनाचे हजरत अबू राफे फरमाते हैं, मैं हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का गुलाम था। जिन दिनों ग़ज़वा बदर के लिए कुफार कुरैश रवाना हुए, मैं जमजम के हुजरे में प्याले बनाया करता था। मैं बहुत कमजोर आदमी था। जब हमें मालूम हुआ कि बदर में कुरैश तबाह हो गए और अल्लाह ने उनको जिल्लत व ख्वार कर दिया है, तो इस खबर से हमने अपने आप में कुव्वत व ताकत महसूस की। इन्हीं दिनों का वाक़या है कि मैं एक दिन हस्बे मामूल अपने काम में मशगूल था। उम्मुल फजल मेरे साथ बैठी थी। बदर के वाक़े पर हम बेहद मुसरत थे कि इतने में बदकिरदार अबू लहब अपने पैर घसीटता हुआ आया और खैमा की रस्सी पर बैठ गया। इसकी पीठ मेरी पीठ की तरफ थी। इतने में लोगों की आवाज़ें आई कि अबू सुफियान बिन हारिस अब्दुल मुत्तलिब आ गया है। अबू लहब ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, भतीजे तुम हमें बदर के हालात बताओ। वो अबू लहब के पास बैठ गया और लोग उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए। अबू सुफियान बिन हारिस कहने लगा, वहां की कुछ खबर नहीं है। वहां तो ये आलम था कि जब हम लोग उनसे जंग करना शुरू हुए तो यूं महसूस हो रहा था कि गोया हम उनके सामने अपनी गर्दनें पेश कर रहे हैं। वो हमें कत्ल करते या कैद करते, ये उनकी मर्जी थी। और खुदा की कसम, मैं अपने लोगों की मलामत नहीं करता, क्योंकि वहां तो जमीन से आसमान तक चितकबरे घोड़ों पर सवार सफेद नौजवान लड़ रहे थे, जो किसी चीज को बाकी ना छोड़ते और ना कोई उनके सामने खड़ा रह सका। हजरत अबू राफिया कहते हैं, मैं ये अल्फाज सुने तो मारे जोश के मेरे मुंह से निकला
یہ فرشتے ہوں گے۔ ابو لہب کا یہ سننا تھا کہ اس نے میرے منہ پر زوردار تماچا رسید کر دیا۔ میں اس پر لپکا تو اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر دے مارا اور میرے سینے پر چڑھ کر مجھے مارنے لگا۔ اتنے میں ابو فضل اٹھی اور ایک لکڑی اٹھا کر ابو لہب کے سر پر دے ماری اور کہا، جب اس کا مالک یعنی حضرت عباس بن عبد المطلب غائب ہے تو نے اس کو کمزور سمجھ لیا۔ اس سے اس کی سر پر گہرا گھاؤ لگا، اور امام طبری لکھتے ہیں کہ یہ چوٹ حضرت ابو رافع نے ہی اس کے سر پر لگائی تھی۔ الغرض وہ چوٹ کھاتی ہی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس ذلت کے بعد وہ گھر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر عطسہ یعنی پنسی کو مسلط کر دیا۔ عطسہ ایک رسولی کی طرح کا مرض ہے۔ یہ انسانی بدن پر نکلتا ہے جو گلٹی کی طرز کا ہوتا ہے۔ یہ ایک جان لیوا مرض تھا جس سے مریض ایڑیاں رگڑ رگڑ کر تکلیف سے مرتا۔ اہل عرب اسے ایک جان لیوا وائرس خیال کرتے تھے۔ اس جان لیوا مرض سے ابو لہب مر گیا، اور یوں ہی اس کی لاش کو کمرے میں پڑے 3 دن اور 3 راتیں گزر گئیں، یہاں تک کہ اس کی لاش گلنے سڑنے لگی۔ عطسہ کا زخم پٹ گیا اور اس میں کیڑوں نے اپنا مسکن بنانا شروع کر دیا۔ جب گھر میں تعفن پھیلا اور اس کے اثرات آس پاس کے گھروں تک پہنچے تو پھر کسی قریشی نے ان سے کہا، تم اس بات پر شرم نہیں کرتے کہ تمہارے باپ کی لاش گھر میں گل سڑ رہی ہے اور تم اسے دفن نہیں کرتے؟ اس پر ابو لہب کے گھر والوں نے کہا، ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم بھی عطسہ کا شکار نہ ہو جائیں۔ بلاآخر ان سب نے مل کر ابو لہب کی لاش کو ٹھکانے لگانے کی ٹھان لی۔ انہوں نے سب سے پہلے لاش پر دور کڑے کڑے پانی بہایا، پھر اسے رسیوں اور کپڑوں کی مدد سے بغیر چھوئے مکہ کے ایک بلند مقام پر لے جایا۔ وہاں ایک گڑھا کھودا گیا اور لکڑی کی مدد سے لاش کو اس میں پھینک دیا گیا۔ پھر اس پر مٹی ڈال کر اوپر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیے گئے تاکہ اس کی بوسیدہ لاش سے تعفن نہ پھیلے۔ ناظرین، اگرچہ ابو لہب غزوہ بدر میں شرکت کے لیے نہیں گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجاہدین کے ہاتھوں واصل جہنم ہونے سے بچ گیا، مگر پھر بھی وہ عذاب الہی سے کیسے بچ سکتا تھا جو اٹل ہے اور ہر صورت مسلط ہو کر رہنا ہے۔ دعائے اللہ تعالیٰ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر اس کا انعام ہوگا، اور ہمیں ہدایت کاملہ سے سرفراز فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔